अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम अगेन एक और करंट अफेयर का टॉपिक करेंगे। मोदी अ पोस्टर बॉय ऑफ शाइनिंग इंडिया। इसको हम देखेंगे क्या वाकई वो है। और इसकी एक अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है, द मोदी क्वेश्चन। आपने देखी होगी एक न्यूज़ के अंदर, ये बहुत ज़्यादा है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसके अंदर ना उन्होंने मोदी को डिक्लेयर किया है द सोल मोन रिस्पॉन्सिबल ऑफ गुजरात मैसेकर ऑफ 2002। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या कहा गया है इसके अंदर, किसने की है ये। और फिर फर्दर हम ये देखेंगे कि मोदी का जो असल चेहरा क्या है, मीन के व्हाट इज ही बेसिकली, वो करेक्टर क्या है बेसिकली। और उसके बाद फिर हम इंडिया का देखेंगे कि वो किस तरीके से इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम वॉकिंग अवे फ्रॉम द नेहरूवियन एंड गांधीयन जो वो एक आइडियोलॉजी थी उससे। और हाउ इट इज़ गोइंग टू हिंदुत्वा स्टेट जिसमें जस्ट हिंदूज रह सकते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे। हम थोड़ा सा इसको टच देंगे जो लास्ट टाइम कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, लाइक जब बिलावल भुट्टो ने क्रिटिसाइज किया था मोदी को। तो ये हम इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे। तो देखते हैं जी, ब्रिटिश टीवी डॉक्यूमेंट्री, ये टीआरटी का एक आर्टिकल था। इसको भी पढ़ लीजिएगा। इंडिया स्पार्क्स मोदीज कंट्रोवर्सी। तो बेसिकली है क्या, इसके अंदर ये एक बीबीसी की 2 पार्ट्स की डेमोक्रेसी है, सॉरी डॉक्यूमेंट्री है, जिसके अंदर द मोदी क्वेश्चन हैज कास्ट क्वाइट अ स्टिर इन इंडिया। मीन के द डॉक्यूमेंट्री ट्रैक्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदीज कंप्लिसिटी एंड इनएक्शन इन नोटोरियस गुजरात प्रोटेस्ट। ठीक है, और ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्री ने नहीं कहा, ओवरऑल दुनिया के अंदर इट इज कंसीडर्ड और यह माना जाता है कि बिहाइंड द 2002 गुजरात मैस्कर देयर वाज वन एंड ओनली पर्सन who was the culprit behind that massacre was मोदी, जिसने एक इजाज़त दे दी, खुली इजाज़त दे दी टू टू किल द मुस्लिम्स एज मच एज पॉसिबल विदाउट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, तो हु मेड द डॉक्यूमेंट्री, ये जिस तरह एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ना, जिस तरह अभी आपने देखा होगा अरशद शरीफ साहब किसी एक करप्शन के ऊपर कोई काम कर रहे थे शायद, या आपने हामिद मीर को देखा होगा जब वो जाते हैं सिंध के अंदर या किसी भी जगह पे, जब फ्लड इन्फ्लिक्टेड जो एरियाज होते हैं वहाँ पर वो जाके वहाँ पर लोगों को देखते हैं और वहाँ की जो सिचुएशंस हैं उनके बारे में एनालाइज करते हैं। सिमिलरली आपने सरेआम पाकिस्तान का जो एक शो है उसको आपने देखा हो, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके एक्सपोज करते हैं चीज़ों को। तो ये जो काम होता है ना, मैस कॉम की टर्म में, मैस मीडिया के टर्म में, इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। सो इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बेस पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है तो उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री। सो इट इज़ बीबीसी ने ये बनाई है डॉक्यूमेंट्री, और यूके फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस जो है उसकी ये इन्वेस्टिगेशन थी जिसकी बेस पे ये एक डॉक्यूमेंट्री जो है ये बनाई गई है। अब इसका ये जब डॉक्यूमेंट्री आई है तो उसके ऊपर ना मोदी का रिस्पांस क्या था, जो इंडिया का मोदी रिस्पांस, मीन का इंडियन रिस्पांस। तो वो क्या था, इंडिया यूज्ड इट्स पावर्स टू सेंसर एंड गैग क्रिटिकल वॉइसेस लुकिंग फॉर आंसर्स। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इंडिया इज कंसिडर इटसेल्फ, India considers itself as a true democracy and the largest democracy in the world। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है शायद आफ्टर अमेरिका। तो अब ये क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर भी वहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती होनी चाहिए। मतलब कि आप देखें ना कि अभी पिछले दिनों जो स्वीडन के अंदर जो हालात हुए, जब वहाँ पर होली कुरान की बर्निंग हुई थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने वो कहा जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंडिया है, अब यहाँ पर जब उनके ऊपर बात आती है तो फिर वो कहते हैं जी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वो उन्होंने अब वहाँ पर वो जो है बैन कर दी है। ठीक है, अब आप यहाँ से आप अमेरिका जाएं अगर, तो अमेरिका के अंदर ना जब ट्रम्प ने कुछ एक दो स्पीचेस की थी तो उसको बैन कर दिया गया था उसके ऊपर। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ थी? ठीक है, तो ये जो एक डुअलिटी है ना, ये अक्रॉस द ग्लोब हम देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मोदी इंडिया की जो डुअलिटी है वो भी आप देख लें कि मोदी मोदी गवर्नमेंट इन्वोक्ड इमरजेंसी पावर्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स टू बैन द मीडिया फ्रॉम बीइंग शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया इन इंडिया। ठीक है, ये टाइम मैगजीन का एक आर्टिकल भी था जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था व्हाई इंडिया इज यूजिंग इमरजेंसी लॉज टू बैन डेमोक्रेटरी अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी।
ठीक है। अब ये अथॉरिटेरियन नेचर जो है, आप ये देख लें कि जवाहरलाल जो नेहरू यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर इसको बैन कर दिया गया था, और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इवन अगर इसके अंदर वो किया गया तो उनके खिलाफ जो एक लीगल एक्शन होंगे वो लिए जाएंगे। ठीक है। तो ये है, एक है ट्रू फेस ऑफ इंडिया। ठीक है। आप यहाँ से आप उसको एक उसका जो ट्रू फेस है, एक मतलब कि उन्होंने गुनाह किया, फिर उसको, अच्छा मैं आपको फर्दर जाके ये भी बताता हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि दे हैव डन इट, देन व्हाई व्हाई दिस मीन कि अगर फॉर एग्जांपल वो हो रही है यार, तो आप उसे होने दें। अब इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन जो इससे क्या होगा, जो ये मोदी का जो उसने इंडिया का एक ग्लोबल एक पिक्चर बना दी है कि वो किस तरीके से एक एक जो उसने बनाया हुआ है कि शाइनिंग इंडिया, इट इज आल्सो दैट इज द बिहाइंड द रीजन ऑफ माय टाइटल ऑफ दिस वीडियो, इंडिया इज सॉरी मोदी एज अ पोस्टर बॉय ऑफ शाइनिंग इंडिया। मीन कि उसने ना एक वो एज ए पोस्टर काम कर रहा है, वो दुनिया को ये बता रहा है कि इंडिया इज शाइनिंग। ठीक है। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। जो अभी इसकी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री थी, उन्होंने भी ये कहा कि रिगरसली रीच्ड अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स। बीबीसी ने कहा कि हमने ये जो किया है ना, जो हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये इट इज रिगरसली रिसर्च्ड है एंड अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट जो आपके एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक है। लेकिन जो इंडिया है उसने कहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा पीस है, और उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोक्स पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने भी इसका ना कोई लॉजिकल जो रिस्पॉन्स है वो ना दे सके जब उनसे आंसर किया गया। ठीक है। और ये पिछले दिनों ना हमारे जो प्राइम सॉरी फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने इवन के न्यूयॉर्क में यूएन के अंदर बैठ के ये कहा भी था कि मोदी बुचर ऑफ गुजरात, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था ये स्लोगन। ठीक है। द मोदी क्वेश्चन could throw a spanner in the works as it recalls sordid memories of state-sponsored massacre or Muslims in Indian state of Gujarat and raises difficult by pertinent questions. It punctures the myth of rising India and shows the true face of Hindutva इंस्पायर्ड पीजीपी regime। ठीक है। मतलब कि यहाँ से क्या पता चलता है कि वो जो उनका एजेंडा है वो वही एक हिंदुत्व लेड हिंदू स्ट्रीम है, और वो जो उनका एक ड्रीम है कि एक हिंदुत्व स्टेट हो, एक हिंदू स्टेट हो इंडिया के अंदर जहाँ पर हिंदू ही रहें। ठीक है। तो वो इट इज ऑन द वे ऑफ दैट हिंदू नेशन स्टेट। ठीक है। तो जो इंडिया है वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्या वो वाकई डेमोक्रेसी है? क्या उसके अंदर वाकई सेकुलर जो आइडियाज़ हैं वो रियली वो ऑफर किए जाते हैं? सो बाय डूइंग दिस, और ये सॉर्ट ऑफ मेयर्स, अभी आप देख लें जो मुस्लिम्स के ऊपर उन्होंने CAA जो उनका था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था, उसको अगर आप देख लें, आप कश्मीर के अंदर देख लें उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है। उसके अलावा जो बाकी भी जो मेजोरिटी मतलब कि वहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ हैं, दे आर नॉट इन एक जिस तरह उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर जो रेस कल्चर्स है उसको अगर आप देख लें, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इससे इट इज़ कंसीडर्ड कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन उनका कोई एक भी ऐसे खूबी नहीं है जिससे वो कंसीडर किया जा सके कि वो एक वाकई ही डेमोक्रेटिक स्टेट है। ठीक है। आप उसकी अथॉरिटेरियन नेचर तो यहीं से देख सकते हैं ना, कि मतलब कि उन्होंने एक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी उसको भी उन्होंने लॉन्च नहीं करने दिया, और उनको उन्होंने वो बैन कर दिया। ठीक है। मुसलमानों के खिलाफ वो जो ऑलरेडी कर रहे हैं, इवन कि कोविड के दिनों में जो उन्होंने किया है, ये हर बंदे के इस टाइम उनको आइडिया है कि वो किस तरह किया जा चुका है। सो इससे हमें क्या आइडिया होता है कि इंडिया इज वॉकिंग अवे फ्रॉम नेहरूवन एंड गांधीयन आइडियोलॉजी, बिकॉज दे वर अगेंस्ट दिस रेसिज्म, और ये जो सारे आइडियल्स थे, ये जो है ये जो है ना जो इस टाइम करंट इंडिया है, इट इज बेस्ड ऑन द हिंदुत्व आइडियोलॉजी अंडर द मोदीज वॉच। और मोदी क्या है, वो एक पपेट बॉय है ऑफ आरएसएस। ठीक है। सो वो जो एक आरएसएस लेड आइडियोलॉजी है, दैट इज ओवरकमिंग द नेहरूवन एंड गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया। ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो मोदी डिसइंफॉर्मेशन एजेंडा हैज़ बीन एक्सपोज, मतलब कि उसने जो ओवरऑल कोशिश की है कि आप देख रहे हैं ना कि वो किस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, और यहाँ पर भी उसने वही कर रहा है कि वो बेसिकली आवाम को कुछ बता रहा है कि उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये है, और उसने उसको बैन कर दिया। ठीक है। और पाकिस्तान के खिलाफ ये साइबर वारफेयर और ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन वारफेयर है वो तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, और भी मल्टीपल जगहों पे ही वो कर रहे होंगे, बिकॉज दे वांट टू बिकम अ ग्लोबल पावर, और ग्लोबल पावर वाले जो टैक्टिक्स हैं वो अभी से वो यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर हम देखें तो जो मोदिस डुअलिटी है उसको यहाँ पर ना, ये एक और आर्टिकल था, एक फाइनेंशियल टाइम्स था जिसके अंदर उन्होंने ना लिखा था, इंडिया अगेंस्ट गांधी अ लेगेसी री रिटर्न। इसका जो ये था रामाचंद्रा गुहा, इन्होंने ये रेफर किया, उन्होंने कहा कि जो गांधी की 150th जो बर्थ एनिवर्सरी थी ना, उसके पास उस पर ना मोदी ने एक आर्टिकल लिखा। ठीक है। और उस आर्टिकल के अंदर ना मतलब कि एक लफ्ज भी जो इंटर रिलीजियस हार्मनी था ना, इसके बारे में नहीं था। ठीक है। एंड दैट वाज द ओवरऑल लाइफ गोल ऑफ गांधी। गांधी के, आप इमेजिन करें, गांधी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर मोदी ने एक आर्टिकल लिखा, उसकी उसको ट्रिब्यूट के लिए, और उसने उसके अंदर इंटर रिलीजियस हार्मनी के ऊपर एक लफ्ज भी नहीं लिखा। आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसके लिए गांधी ने सारी जिंदगी गुजार दी थी। ठीक है। एंड इट वाज हिज गोल, हिज जो विजन था, जो कि उसकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था लाइफ का। ठीक है। इससे क्या होता है, ये मोदी की जो डुअलिटी है, वो जो एक डबल फेस है, वो यहाँ पर उजागर होता है। ठीक है। बिलावल ने एक्सपोज किया था किस तरीके से वो है बुचर ऑफ गुजरात। ठीक है। उसके बाद ना ये अमित शाह है, इसको राइट हैंड कंसीडर किया जाता है ऑफ मोदी, एंड इट इज द सेकंड मोस्ट कैंडिडेट बिहाइंड द मोदी टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर द बीजेपी। ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स कह रही हैं, मतलब कि मल्टीपल जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक। तो उसने ये पिछले दिनों कुछ वो किया भी था, और इसके ऊपर शायद मैंने एक वीडियो बनाई भी थी कि दे वर टॉट अ लेसन इन 2002, मीन के उनका खुद वजीर दाखिला खुद ये कंसीडर कर रहा है, वो उसको कन्फेस कर रहा है कि हमने ये किया था। ठीक है। देन व्हाई यू आर गोइंग थ्रू फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। ठीक है। और मोदी के बारे में एक और भी है, ये इंडिया टुडे की ही न्यूज़ है, 2012 के अंदर इसके ऊपर बैन लग चुका था। ओवरऑल दुनिया में मोदी को जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस है, यूके है, उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया था, मीन के ही कुड नॉट ट्रैवल टू दोज कंट्रीज। ठीक है। लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब से ये प्राइम मिनिस्टर बना, फिर उनको जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको चेंज किया हो गया। और दूसरा ना, जो इस टाइम अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को खुली छूट मिल रही है, तो उसकी दो मेजर रीजन हैं। पहला जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और दूसरा कमर्शियल जो पॉइंट्स हैं। मतलब कि जियोपॉलिटिकल के लिहाज से कि इस टाइम जो वर्ल्ड है, इट वांट्स इंडिया टू बिकम अ काउंटर पार्ट, एक जो काउंटर मेजर है, काउंटर ऑफेंसिव है टुवर्ड्स चाइना। एंड सेकेंडली जो कमर्शियल है, वो ये है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट। ठीक है। और आईटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं। सो ये दो मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से उसको सारी जो खुली छुट्टी इस टाइम मिल रही है। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, ये टाइम बताएगा। ठीक है। व्हाट बीबीसी डॉक्यूमेंट्री डिजर्व्स, तो जो इस टाइम आरएसएस लेड बीजेपी's मोदी इंडिया है, उसके अंदर तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हैज डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड thus अकॉर्डिंग टू द regime डज नॉट डिजर्व टू बी एयर्ड इन मोदीज इंडिया। ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने द मोदी क्वेश्चन, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी कंट्रोवर्शियल, उसको हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से मोदी को एक्सपोज किया गया कि ही वाज द ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ गुजरात मैस्कर इन 2002। और फिर उसके बाद दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, जो एक जो ही हैज़ बिकम अ शाइनिंग अ पोस्टर ऑफ शाइनिंग इंडिया, ये बेसिकली उसका एक सिर्फ जस्ट डबल फेस है, जिसको वो कर रहा है शो। और इसको एक्सपोज मल्टीपल टाइम्स किया गया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने उसको किया, इवन के उसके जो अपनी वजीर दाखिला है, उसने कन्फेस किया था कि ही वाज द कल्प्रेट बिहाइंड जो गुजरात मैस्कर था। ठीक है। और अब बीबीसी कंट्री की जो डॉक्यूमेंट्री है, उसने फर्दर एक्सपोज कर दिया। तो थिंग्स आर अगेंस्ट इंडिया एट एवरी मोमेंट, बट अभी क्योंकि दुनिया इसके ऊपर बोलेगी नहीं, वो मैंने आपको बताया, दो रीज़न, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। तो इसके साथ ही जी हमारी आज की जो वीडियो है ये ख़त्म होती है। होपफुली आपने इसको इसमें से कुछ लर्न किया होगा, कुछ सीखा होगा। इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव एंड इंफॉर्मेटिव, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करके ना, ये साथ जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट माई नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियोज़। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू इन द एंड अगेन। अल्लाह हाफिज़।